हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ के साथ थोड़ा सा टफ भी लगता है बच्चों को, बट हम आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा और अगर इस एक्सरसाइज की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चाहिए तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से सारे क्वेश्चन आप चेकआउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद अपना सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 2 वाटर टाइप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। अब देखो 9 होल 3/8 का मतलब है 75/8। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया तो 75/8 आवर्स ले रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग मुझे वैल्यू मिलने वाली। तो 9 घंटे और कुछ मिनट इतना वक्त ले रहा है। अगर ये दोनों पाइप, मैंने डायग्राम भी बना दिया एक छोटा सा, अगर ये दो पाइप इस टैंक को फिल करते हैं एक साथ तब की बात है। तो ये पहला केस है। दूसरे में देखो, दूसरे में कहता है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस। जो डायमीटर ज़्यादा है जिस टैप का, वो 10 घंटे कम ले रहा है स्मॉल वाले के कंपैरिजन में। अब देखो खुद सोचो, अगर लार्जर डायमीटर का टैप है तो उसमें से जो पानी निकल रहा होगा उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, यानी कि ये ज़्यादा जल्दी इस टैंक को फिल कर देगा। वहीं अगर स्मॉल वाले को देखेंगे, उसका डायमीटर कम है, वॉल्यूम कम पानी फेंकेगा, यानी कि ये ज़्यादा टाइम लेने वाला है। और क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि स्मॉल डायमीटर वाला पाइप जितना टाइम लेगा ये उससे कम, यानी कि 10 घंटे कम में उस टैंक को फिल कर देगा। इसका मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, हमें लेट करना पड़ेगा कि ये जो टाइम ले रहा है वो x आवर ले रहा है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ x आवर। हमें टाइम नहीं पता ना, तो हमने x मान लिया। तो ये जो लार्जर डायमीटर वाला पाइप है ये x माइनस 10 आवर लेगा, यानी कि इतने घंटे ये कम ले रहा है, 10 घंटे कम। यही हमारी दूसरी लाइन कहती है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। और यहाँ पे जो बात हो रही है वो सेपरेट बात हो रही है, यानी कि अगर मैं इस चीज़ को हटा दूं और इस स्मॉल डायमीटर वाले टैप को ओपन कर दूं तो ये जो टैंक फिल करेगा वो x घंटे में करेगा, ठीक है। और सेम ये वाले को हटा दिया जाए और इसको अगर बोलूं, यानी कि टैप ओपन कर दूं, तो ये फिल करेगा x माइनस 10 आवर में। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी ना, बेहद इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमारे सॉल्यूशन निकलने वाले। तो इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हमें यह बताना है कि सेपरेटली, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान ही लिया है कि ये सेपरेटली x घंटे ले रहा है और ये वाला सेपरेटली x माइनस 10 घंटे ले रहा है। तो हमें यहाँ पे यही टाइम निकालना है, यानी कि मुझे एक तो x निकालना है और मुझे एक x माइनस 10 आवर निकालने हैं, यानी कि कुल मिला के x निकालना है। अगर x आ गया तो ये कितनी देर लगा रहा है और ये कितनी देर निकाल रहा है, सेपरेटली हमें मिल जाएगा। तो यही हमसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करना है वो देखो। यहाँ पे हम लोग बेसिक सा जो यूनिटरी मेथड है ना उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, जो बेसिक सी हम लोग क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखो क्या मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। लेट पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉल पाइप इन x आवर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे मुझे नहीं पता कि इसने टैंक कितना भरा, इसका कुछ वॉल्यूम वगैरह कुछ भी नहीं गिवन। तो मैंने ये मान लिया कि ये जो टैंक भर रहा है कौन, स्मॉल वाला पाइप, ये छोटा वाला जिसका डायमीटर छोटा है, x आवर में, क्योंकि इसका x माना हुआ है ना हमने, तो x घंटे में ये छोटा वाला पाइप मान लेता हूँ कि इस टैंक का 1 पार्ट फिल कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पे 100 भी ले लेते हैं, मैं 1 लेके चल रहा हूँ। तो ये 1 हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, अब यहाँ पे आप यूनिटरी मेथड लगाओ। देखो x घंटे में एक पार्ट क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, 1 पार्ट फिल कर रहा है। तो एक घंटे में कितना करेगा, इस x को उधर डिवीजन में भेज दिया तो 1/x। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, लेट पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉल पाइप इन 1 आवर। एक घंटे का हिसाब निकाल लिया। तो इसका मतलब ये जो 1/x आया ना, इसको 1 मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो 1 आया है यानी कि छोटा वाला पाइप, यानी कि जिसका डायमीटर स्मॉल है, वो 1/x पार्ट फिल कर रहा है एक घंटे में। सिमिलरली लार्जर डायमीटर के लिए निकाल लो। लार्जर डायमीटर के लिए यही लिखना है, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन x माइनस 10 आवर। इसके घंटे x माइनस 10 माने हुए हैं, तो इसमें मान लेता हूँ कि इसने 1 पार्ट फिल करा है, इसको भी 1 ही लेंगे। 1 पार्ट फिल करा है। अब मैं यहाँ से निकाल लूँगा एक घंटे में कितना लेगा, इसको उधर डिवीजन में भेज दिया तो 1/x माइनस 10 पार्ट ये फिल कर रहा है कितने घंटे में, एक घंटे में। तो एक घंटा स्मॉलर वाले का हमने हिसाब निकाल लिया, एक घंटा लार्जर वाले का हमने हिसाब निकाल लिया। अब एक आखिरी वाला जो पहली स्टेटमेंट है उसका रोल देखो। यहाँ पे हमारे पास है पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड टुगेदर इन 75/8 आवर इज इक्वल्स टू 1।
पहली वाली जो स्टेटमेंट थी वहाँ से ये बोला था कि ये जो दोनों के दोनों पाइप है इस टैंक को फिल करने में कितना टाइम ले रहे हैं, 75/8 यहीं पे निकाला था ना। तो 75/8 आवर में अगेन मान लेता हूँ कि कितना पार्ट फिल करा है, 1 पार्ट फिल करा है। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा एक साथ ये 1 घंटे में कितना पार्ट फिल करेंगे, यानी कि वही सेम चीज़ 1 ये पूरा डिवीजन में चला जाएगा 75/8, 8 ऊपर जाएगा तो 8/75 पार्ट ये फिल कर रहे हैं किसका, टैंक का। एक साथ, ये वाला केस एक साथ का है, ये सेपरेट का है, ये ध्यान रखना। अब देखो छोटे वाले ने सेपरेटली 1/x पार्ट फिल करा, बड़े वाले ने सेपरेटली 1/x-10 पार्ट फिल करा, और जो टोटल पार्ट बन रहा है एक साथ फिल करते वो कितना बन रहा है, 8/75। इसका मतलब 1/x प्लस 1/x-10 इज इक्वल टू 8/75 रखा जाएगा। इसको मैं 3 मार्क कर देता हूँ। हमने सब का क्या कर दिया है, एक एक घंटे का हिसाब निकाल दिया है। ये दो सेपरेट केसेस है, यानी कि अलग अलग ओपन करे गए हैं, और ये एक साथ, और एक साथ में कितना पार्ट फिल हो रहा है, 8/75। तो वही क्या कर रहे होंगे, 1/x और प्लस करने पे 1/x-10 भी कर रहे होंगे। तो बहुत ही आसान बन जाता है अगर आप यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हो तो। अब देखो यहाँ से हमारे पास ये बन गया है, ये मेरे पास एक इक्वेशन निकल के आएगी, इसको अभी सॉल्व करेंगे और वहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। तो इतनी चीज़ आप लोग नोट डाउन करो, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो इक्वेशन बनाते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो हमारी कंडीशन आ रही थी, कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो सबसे पहले तो इधर वाले में। अगर यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो x टाइम्स ऑफ x-10 ये आ जाएगा, x से x डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा x-10 प्लस x-10 से ये डिवाइड, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 8/75। इसको सॉल्व करो, देखो x प्लस x 2x हो जाएगा माइनस का 10 अपॉन यहाँ पे x स्क्वायर माइनस ओपन कर दिया मैंने 10x इज इक्वल्स टू 8/75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 75 इधर जाएगा, 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस का 10x। सॉल्व कर लेते हैं, 75 2 5 2 10 14 150x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 80x, 10 8 जा 80x। इन सबको इधर लेके जाते हैं, यहाँ पे 8 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बन रहा है तो 8x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस का 80x, माइनस का ये उधर चले जाएगा तो 150x हो जाएगा, है ना, यहाँ पे प्लस का है उधर माइनस, और ये वाला माइनस का प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 लिख दिया। इन दोनों को सॉल्व करो, ये हो गया 8x स्क्वायर माइनस ये आएगा 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या आ गई है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं, यानी कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी है, बट हमें वो चीज़ अप्लाई नहीं करनी है क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा चले जाता है। जब तक कि बोला ना जाए कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं इस्तेमाल करना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही क्यों चूज़ करा, 750 इंटू 8 करोगे तो आपको मिल जाएगा 6000x स्क्वायर, 6000x स्क्वायर। मैं देखो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म लास्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन लेंगे तो प्लस का 6000x स्क्वायर मिलेगा। इस बीच वाले को कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि इसका प्रोडक्ट ये मिले और सम माइनस का 230x मिले, और जहाँ पे जीरो वगैरह ज़्यादा होते हैं ना, जैसे यहाँ पे है तो वहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाती है, तो इस वजह से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो क्या होगा, 8x स्क्वायर इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ माइनस का 200x माइनस का 30x प्लस का 750 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सिंपल सी बात है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 मिलेगा, 3 2 6 6000 मिल गया, और दोनों को ऐड करूँगा तो माइनस का 230x मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आसान है कैलकुलेशन, आपको बस क्लिक करने की देर है। तो शुरू करते हैं। अब कुछ नहीं बचा हमारे पास, सिंपल सा 8 कॉमन निकाल लेता हूँ, इसमें से 8x कॉमन निकालेंगे, x माइनस इसको डिवाइड करेंगे, ये होगा 8 2 16 4 25, तो x माइनस 25 हो गया, माइनस का 30 यहाँ से बाहर निकाल तो माइनस का 30। अच्छा एक सवाल बच्चों का रहता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि माइनस का 30 ही बाहर निकाल रहे हैं, तो एक काम कर लिया करो, हमें इतना पता है कि x माइनस 25 यहाँ पे है, यहाँ पे भी x माइनस 25 ही आना पड़ेगा ताकि ये सॉल्व हो सके। तो x माइनस 25 चाहिए, तो यानी कि यहाँ से ये 30 बाहर निकालना पड़ेगा, है ना, और वो भी पॉजिटिव का 30, क्योंकि यहाँ पे प्लस का x है। अगर मैं माइनस 30 बाहर निकालता हूँ तो देखो x माइनस ये हो गया माइनस का 30x, इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस का हो जाएगा 750। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, अगर आपको ये आइडिया नहीं आता है कि इस दूसरे वाले टर्म से बाहर क्या निकालना है, तो हमेशा इस वाली चीज़ को यहाँ पे लिख देना, उसके बाद वो नंबर सोचना। तो अब शुरू करो, अब क्या हो जाएगा, 8x माइनस का 30 ये आ गया, और ये बाहर आ गया x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 30/8, है ना, इसको 0 के बराबर रखेंगे, और यहाँ से x इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 25। अब ये दो चीज़ें मुझे मिली है, और ये क्या है, घंटे हैं, आवर है,
क्या, स्मॉल पाइप को भरने के। पहला केस कहता है 25 आवर लगेंगे, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि स्मॉलर डायमीटर वाला जो टाइम ले रहा है वो 25 आवर्स ले रहा है, ठीक है। तो ये वाला कितना लेगा, लार्जर डायमीटर वाला 25 में से 10 कर देंगे तो 15 आवर। मैं भले ही यहाँ पे डायग्राम में लिख दे रहा हूँ बट आपको प्रॉपरली विद स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस वजह से मैं ऐसा चला सकता हूँ, बट आपको तो मार्क्स चाहिए तो आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा कि स्मॉलर डायमीटर का जो टाइम है वो आ रहा है 25 आवर्स और लार्जर डायमीटर का आ रहा है 15 आवर्स। अब देखो ये वाला जो है ना x = 30/8, इसको हम डिस्कार्ड करेंगे। डिस्कार्ड इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में तो टाइम आ सकता है ना। अभी तो हमने देखा था इसने फ्रैक्शन में दिया हुआ था 75/8, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग मिलेगा। फ्रैक्शन में टाइम आ सकता है बट ये वाला जो है ना ये आपको कुछ ऐसा देगा, x = 8 3 पॉइंट समथिंग आएगा। मान लेता हूँ मैं 3 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। x = 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि स्मॉलर वाला पाइप जो टाइम ले रहा है वो 3 पॉइंट समथिंग ले रहा है, यानी कि 3 घंटे कुछ मिनट ले रहा होगा। अब अगर मैं लार्जर डायमीटर के लिए निकालूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा ना 3 पॉइंट समथिंग, ये जो भी आ रहा है माइनस का 10 और 3 में से ये घटाऊंगा तो मुझे तो नेगेटिव में आंसर मिल जाएगा। यानी कि लार्जर डायमीटर के लिए जो टाइम आएगा वो नेगेटिव का आने वाला है, वो नहीं चलेगा, टाइम नेगेटिव में नहीं होता। इस वजह से ये वाला ऑप्शन डिस्कार्ड करा जा रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना, फ्रैक्शन की वजह से नहीं कर रहे हैं। तो हमारा आंसर बन गया 25 और 15 आवर्स, यही हमें फाइंड आउट करके देना था। तो बहुत ही आसान बन चुका है, यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके यही आपको अप्लाई भी करना है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे फिनिश होती है। इसके बाद मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।